वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को लिटरेचर सेक्शन का एक महत्वपूर्ण पोयम एन एपिटाफ पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस पोयम का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन बता देते हैं, जिससे आप लोगों को पोयम का थीम और इसका डीप अंडरस्टैंडिंग का समझ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। The poem has been written by वाल्टर डी ला मेयर। प्रस्तुत कविता वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। वे एक इंग्लिश पोएट थे, इंग्लैंड के कवि थे। ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोवेलिस्ट। वे एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और उपन्यासकार भी थे। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रेन एंड फॉर हिज पोएम। वे बच्चों के लिए अपनी रचनाओं और कविताओं के लिए जाने जाते हैं। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मेलेंकोलिक पोएट। उन्हें मेलेंकोलिक पोएट्स के रूप में भी जाना जाता है। मेलेंकोलिक कहने का अर्थ है एक ऐसे कवि जिनके कविताओं में उदासीनता का संकेत मिले। दिस पोएम इज द डिपिक्शन ऑफ द डेथ ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इस कविता में वेस्टर्न कंट्री के एक बहुत ही सुंदर महिला के मृत्यु का चित्रण है। द पोएट सेज दैट नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। और कवि कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है। द पोएट मेक्स अस अवेयर द पासिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। और कवि हमें जागरूक करते हैं व्यक्ति के जीवन में जो क्षणिक प्रवृत्ति है उससे हमें जागरूक करते हैं। क्षणिक प्रवृत्ति कहने का आशय यहाँ कवि का है कि सुंदरता जो है वो तब तक चरम पे होता है जब आप युवावस्था में हो, और धीरे धीरे आपके सुंदरता का ह्रास होता है। इवन लव एंड ब्यूटी आर नॉट एवरलास्टिंग। यहाँ तक कि प्रेम और सौंदर्य जो है वो चिरस्थायी नहीं है, अटल नहीं है, शाश्वत नहीं है। द पोएट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ लेडी। कवि एक महिला के सौंदर्य का जिक्र करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्टर्न कंट्री। ये महिला जो थी वेस्टर्न कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी। आज तक वेस्टर्न कंट्री में जितनी महिलाओं ने जन्म लिया उन महिलाओं में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। विद द पासेज ऑफ टाइम हर ब्यूटी वैनिस्ड। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसकी सुंदरता खत्म हो गई, उसकी सुंदरता में ढलान आ गया। द लेडी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बट शी हैड नो कमिटमेंट। महिला सुंदर तो बहुत थी लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी। कवि इस कविता में इस महिला के प्रति अपने दुखद भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। हु इज लाइंग इन अ ग्रेव, जो कब्र में पड़ी हुई है। तो यहाँ एक परम रूपवती महिला का शव कब्र में पड़ा हुआ है और जिसको लेकर के कवि अपने दुखद भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। He goes to the tomb which was made in the memory of that lady. कवि उस कब्र पे जाते हैं जो उस महिला के याद में बनाया गया है। द पोएट वॉज वेरी सैड एट हर डेथ। कवि उसके मृत्यु पर बहुत ही दुखी है, मर्माहत है। He used to sit beside her epitaph and remember her. कवि उस महिला के कब्रगाह के बगल में बैठा करते थे और उसे याद किया करते थे। द पोएट इज सैड टू थिंक दैट आफ्टर हिज डेथ nobody will remember this most beautiful lady of the west country. और कवि ये सोच करके दुखी हो जाते हैं कि उनके मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति इस वेस्टर्न कंट्री के सुंदर महिला को याद नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू वाल्टर डी ला मेयर, फिजिकल ब्यूटी इज ट्रांजिएंट।
और कवि जो वाल्टर डी ला मेयर हैं, उनके अनुसार शारीरिक सौंदर्य चिरस्थायी नहीं है। शारीरिक सौंदर्य जो है वो क्षणभंगुर है, आज है कल सुंदरता चरम पे नहीं होगी। व्यक्ति जब युवावस्था में होता है तो उसका सुंदरता चरम पे होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सुंदरता का ह्रास होता है, उसकी सुंदरता कम होते जाती है। इट नेवर लास्ट्स फॉर एवर। व्यक्ति का सौंदर्य जो है वो हमेशा नहीं रहता है। द रियल ब्यूटी इज द इनर ब्यूटी। और वास्तव में यदि सुंदरता कुछ है तो व्यक्ति का जो आंतरिक गुण है वही उसका सौंदर्य है। इट नेवर पासेज नॉर डज इट फेड। और ये जो हमारा आंतरिक सौंदर्य है ये न तो कभी खत्म होता है और न ही कभी मुरझाता है। इन द रियल सेंस अ वुमन इज नॉट रिमेंबर्ड फॉर हर ब्यूटी और आउटवर्ड लुक, बट वी मस्ट लुक फॉर द इनर क्वालिटीज। और इस वजह से हमें किसी महिला के जो बाह्य सौंदर्य है उससे उसका आकलन नहीं करना चाहिए, हमें उसे नहीं देखना चाहिए, हमें उसके आंतरिक गुणों को देखना चाहिए। शी इज रिमेंबर्ड फॉर हर डिड्स। ये जो महिलाएं हैं उन्हें उनके कर्मों के लिए याद किया जाता है। वी शुड नॉट जज एनीवन फॉर हर आउटर ब्यूटी, बट वी मस्ट लुक फॉर द इनर क्वालिटी। इसीलिए यदि हमें किसी महिला का जज करना है, उसका आकलन करना है, उसके बारे में अपना परसेप्शन बनाना है, तो उसके बाह्य सौंदर्य से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से बनाना है। थ्रू दिस पोएम द पोएट गिव्स अस द मैसेज दैट चार्म स्ट्राइक्स एट आइज बट मेरिट विंस द सोल। और इस तरीके से इस कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देते हैं कि सुंदरता जो है वो आँखों को आकर्षित करती है, परंतु किसी व्यक्ति के भीतर जो समाहित गुण होता है वो हमारा दिल जीत लेता है। तो इस प्रकार से इस कविता का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन आपने देखा। अब आगे देखते हैं इस कविता का जो कवि परिचय है उसे। कवि परिचय और कविताओं के हिंदी शब्दों को आपको ग्रुप में भेजा गया होगा, उससे मिलाएंगे। शुरू करते हैं। वाल्टर डी ला मेयर 1873 to 1956 was born in the village of Charlton in Kent, England. वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड के केंट के चार्ल्टन नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। इन्होंने 4 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और इन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ लंदन जाना पड़ा। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। उन्हें बच्चों के लिए उनका जो संवेदनशील सरोकार है, बच्चों के दुनिया के लिए उनका जो संवेदनशील सरोकार है, और ये जो सुपरनेचुरल चीज़ें हैं, ये जो वैश्विक स्तर पे अलौकिक चीज़ें हैं, इनके कंसर्न के लिए, इनके सरोकार के लिए, इन चीज़ों में उनके दिलचस्पी के लिए उन्हें जाना जाता है। सुपरनेचुरल कहने का सेंस है जैसे फेरी का कहानी हो, एंजल की कहानी हो, किसी भूत प्रेत की कहानी हो, या फिर किसी मैसेंजर ऑफ डेथ की कहानी हो, तो इन्हें सुपरनेचुरल चीज़ें कही जाती है। तो बच्चों के दुनिया के प्रति और अलौकिक चीज़ों के प्रति इनके मन में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों से इनका सरोकार है जीवन में। ही सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। इनकी बच्चों के लिए जो कविताएं थी, पीकॉक पाई वो स्वप्न लोक का वर्णन कराती है। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकॉली। लेकिन
यहाँ तक कि उनके इन कविताओं में भी उदासीनता का संकेत मिलता है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कवि हमें आज का जो आधुनिक जीवन है, इसमें जो लोगों की अमानवीय स्थिति है, इससे भी रूबरू कराते हैं, इससे हमें अवगत कराते हैं या जागरूक कराते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in old themes. वे अपने प्रतिभा को अपूर्व बुद्धि को शो करते हैं, प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, ओल्ड थीम में फ्रेश इंटरेस्ट समाहित कर। पुराने प्रकरणों में, पुराने प्रसंगों में नया इंटरेस्ट डाल करके वे चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। Queen Elizabeth II honored him with the Order of Merit in 1953 और महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 ईस्वी में सम्मानित किया था। जीडी का पॉइंट है, इसे देख लेते हैं। Kings and rulers build memorials in the memory of their near and dear ones. How do common men remember their friends and relatives who have died? कहता है कोई भी राजा महाराजा जो हैं, शासक लोग जो हैं, वे अपने प्रियजनों के याद में मेमोरियल बनाते हैं, स्मारक बनाते हैं। हाउ डू कॉमन मैन रिमेंबर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु हैव डाइड। लेकिन जो आम आदमी है, वे अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को कैसे याद करते हैं जो गुजर गए हैं। दूसरा, यू माइट हैव कम अक्रॉस सम लाइन्स ऑफ वर्स रिटन ऑन अ ग्रेव और ऑन अ मेमोरियल। व्हाट इज दिस कॉल्ड, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। कहता है आपने कभी अचानक किसी कब्र पे लिखी हुई कविता की कुछ पंक्तियों को देखा होगा। इसे क्या कहा जाता है और इसका क्या महत्व है। आपने जीडी का पॉइंट देखा। अब इसके बाद अंततः हम लोग कविता का समरी देखते हैं, लाइन बाई लाइन हिंदी समरी देखते हैं। कविता में दो तरह का अर्थ होता है। एक होता है कविता का लिटरल मीनिंग, जिसको शाब्दिक अर्थ हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा इम्प्लाइड मीनिंग, जिसको समाहित अर्थ, निहित अर्थ, अंतर्निहित अर्थ या भाव कहते हैं कविता का। देखते हैं इस कविता को। Here lies a most beautiful lady, light of a step and heart was she. कवि कहते हैं कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला का शव पड़ा हुआ है, एक परम रूपवती महिला का शव पड़ा हुआ है, और उस महिला के खासियत को बताते हुए, इंगित करते हुए कवि ये कहते हैं कि वो महिला स्वच्छंद रूप से इधर उधर घूमने वाली थी। वो महिला उन्मुक्त विचारों वाली थी। वो महिला स्वच्छंद और स्वतंत्र विचारों वाली थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। और कभी ऐसा सोचते हैं कि वो महिला शायद वेस्टर्न कंट्री की सबसे सुंदर महिला में से थी। वेस्टर्न कंट्री में आज तक जितनी भी महिलाएं हुई, वेस्टर्न कंट्री में आज तक जितनी भी महिलाएं हुई, कभी भी जिन महिलाओं ने जन्म लिया, उन महिलाओं में वो महिला सबसे ज़्यादा सुंदर थी। बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज। लेकिन कभी कहते हैं कि जो सौंदर्य है वो हमेशा नहीं रहता है। सौंदर्य जो है वो क्षणिक होता है। सौंदर्य जो है वो टिकाऊ नहीं होता है। इसीलिए कभी सौंदर्य के संदर्भ में ये कहते हैं कि ब्यूटी जो है, सौंदर्य जो है वो लुप्त हो जाता है, सौंदर्य खत्म हो जाता है। एक न एक दिन सुंदरता जो है वो ढल जाती है। हाउएवर रेयर इट बी। कभी कहते हैं कि सुंदरता चाहे कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, एक न एक दिन इसका ह्रास हो जाता है। एक न एक दिन सुंदरता खत्म हो जाती है।
एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। और कवि ये कहते हैं, कवि के मन में ये शंका है कि शायद कवि के मरने के बाद कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उस महिला को उसके सौंदर्य के लिए याद करेगा। अगर उस महिला के भीतर कोई इनर क्वालिटीज होती, अगर उस महिला के भीतर समाज के प्रति कोई कमिटमेंट, प्रतिबद्धता का भाव होता, तब उस महिला को समाज याद करता या उसको चाहने वाले लोग उसे याद करते। लेकिन कवि को इस बात का भय है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तो वेस्टर्न कंट्री की इस महिला को कौन याद करेगा। तो कवि के अनुसार शायद कोई वेस्टर्न कंट्री के इस सुंदर महिला को उसके सौंदर्य के वजह से याद नहीं करेगा। और यदि उनके भीतर इनर क्वालिटीज होती, उन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य किया होता, उनका समाज के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता का कोई भाव होता, तो उस स्थिति में उस महिला को समाज के द्वारा या उनके चाहने वाले जो उनके लवर्स हैं, उनके द्वारा अवश्य ही उनको पुनः याद किया जाता। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का यही समापन होता है। फिर आप लोगों से हम पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं।